हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अब चार्जशीट दाखिल हो गई, हम मुकदमा लड़ेंगे, कोर्ट हमें निरपराध सिद्ध करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये सारी की सारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गांधी परिवार को किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के केस में लपेटना चाहती है, जो सर्वथा अनुचित भी है और जिस केस में कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि लंदन में जो प्रॉपर्टी है उसका कोई प्रूफ तो दिखाएं। सच बात यह है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे ये केस हो और चाहे हरियाणा का केस हो, हर जगह पे मुंह की खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ईडी की फाइल को मूव कर देते हैं। वंशवादी मंत्रिमंडल है, 10-10 लोग वंशवाद के शिकार हैं, परिवारवाद के शिकार है, और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को परिवारवादी कहती है। अब भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को बताना होगा कि इन वंशवादियों को कौन सा मलाईदार पद मिलेगा। ये लोग जनता के लिए काम करेंगे या मोदी जी के लिए काम करेंगे? ये लोग जनता के लिए काम करेंगे, अडानी जी के लिए काम करेंगे? ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने रखनी होंगी। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे मेल मुलाकातें चलती रहती है। हमारा पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी से कोई नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ खुल करके चर्चा होती है, बात होती है। कर्नाटक के भविष्य के लिए, कर्नाटक की बेहतरी के लिए, कांग्रेस के कर्नाटक में शासन की बेहतरी के लिए और कांग्रेस शासन में जनता की बेहतरी के लिए सारी चर्चाएं होती रहती हैं। और ये तो मुलाकात हुई है, आगे मुलाकातें और भी होती रहती हैं। ये मुलाकात आपके लोगों की नजर में आ गई। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब कर्नाटक जाते हैं तो सारे विधायक उनसे मिलने आते हैं। इस मुलाकात में ऐसा अनपेक्षित कुछ नहीं। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अब चार्जशीट दाखिल हो गई, हम मुकदमा लड़ेंगे, कोर्ट हमें निरपराध सिद्ध करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये सारी की सारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गांधी परिवार को किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के केस में लपेटना चाहती है, जो सर्वथा अनुचित भी है और जिस केस में कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि लंदन में जो प्रॉपर्टी है उसका कोई प्रूफ तो दिखाएं। सच बात यह है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे ये केस हो और चाहे हरियाणा का केस हो, हर जगह पे मुंह की खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ईडी की फाइल को मूव कर देते हैं। वंशवादी मंत्रिमंडल है, 10-10 लोग वंशवाद के शिकार हैं, परिवारवाद के शिकार है, और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को परिवारवादी कहती है। अब भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को बताना होगा कि इन वंशवादियों को कौन सा मलाईदार पद मिलेगा। ये लोग जनता के लिए काम करेंगे या मोदी जी के लिए काम करेंगे? ये लोग जनता के लिए काम करेंगे, अडानी जी के लिए काम करेंगे? ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने रखनी होंगी। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे मेल मुलाकातें चलती रहती है। हमारा पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी से कोई नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ खुल करके चर्चा होती है, बात होती है। कर्नाटक के भविष्य के लिए, कर्नाटक की बेहतरी के लिए, कांग्रेस के कर्नाटक में शासन की बेहतरी के लिए और कांग्रेस शासन में जनता की बेहतरी के लिए सारी चर्चाएं होती रहती हैं। और ये तो मुलाकात हुई है, आगे मुलाकातें और भी होती रहती हैं। ये मुलाकात आपके लोगों की नजर में आ गई। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब कर्नाटक जाते हैं तो सारे विधायक उनसे मिलने आते हैं। इस मुलाकात में ऐसा अनपेक्षित कुछ नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।